नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, हाल ही के दिनों में नोबेल पुरस्कार का नॉमिनेशन चल रहा है कि किसको किस क्षेत्र में दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो हम लोग एक एक करके सभी क्षेत्रों को देखेंगे। ये वीडियो हमारा होने वाला है पीस यानी शांति के नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा करेंगे, किस तरीके से आपके प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा चुना गया। इनकी बात कर लेते हैं। नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकार वकील और स्वतंत्रता सेनानी हैं। इन्हें यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, हर वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन अक्टूबर से ही नोबेल पुरस्कार का नॉमिनेशन कर दिया जाता है। तो लगातार आप देख रहे होंगे नोबेल पुरस्कार का नॉमिनेशन आ रहा है, और इसी वीडियो में हम लोग चर्चा भी करेंगे एक एक करके सभी नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो ये है आपके करेंट से रिलेटेड, यानी प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाएगा 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका नरगिस मोहम्मदी को, और इनका संबंध किस देश से है, तो ईरानी से है। अब बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं हमारे। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा नॉर्वे की राजधानी या नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, क्योंकि शांति का ही केवल ऐसा नोबेल पुरस्कार है जो ओस्लो में दिया जाता है, अन्य सभी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में, यानी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। उसमें आपके 5 क्षेत्र थे या सेक्शन थे। वो आपके कौन कौन से क्षेत्र थे? उसमें शांति है, आपका साहित्य है, चिकित्सा है यानी मेडिसिन, भौतिकी और आपका रसायन है। इतने क्षेत्रों में 1901 में दिया गया था, और फिर वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यानी 1968 में इकोनॉमी अर्थशास्त्र का नॉमिनेशन किया गया, और 1969 यानी 1969 में दिया गया। तो एक एक करके सभी पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो 1901 में जीन हेनरी डुनांट को दिया गया। सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार 17 साल की उम्र में 2014 में मलाला यूसुफजई को दिया गया। सबसे अधिक उम्र में 87 वर्ष की उम्र में 1995 में जोसेफ रोन्टब्लेट को दिया गया है। शांति के नोबेल पुरस्कार में भारत विजेताओं की अगर बात करते हैं तो शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय में मदर टेरेसा हैं, जिन्हें 1979 में दिया गया, और दूसरे हैं आपके कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में दिया गया। अब यहीं पे दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार था वो मलाला यूसुफजई और भारत के कैलाश सत्यार्थी, जैसा कि मलाला यूसुफजई का संबंध पाकिस्तान से है, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था। यानी 2014 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार रहा वो संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। तो ये है जानकारी दोस्तों शांति के नोबेल पुरस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।